हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। घर पर बनाई हुई मलाई कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। यहाँ पर हमने जो भी सामान लिया है उसकी डिटेल आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में दूध को गर्म कर लेते हैं। दूध को लगातार चलाते रहें जिससे दूध तले में चिपकेगा नहीं। इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। जब दूध थोड़ा उबल गया है तब इसे मिक्स कर लेते हैं केसर। इस केसर को हमने 2 से 3 घंटे पहले दूध में भिगो दिया था और अब अच्छे से दूध को तब तक उबलने देंगे जब तक कि दूध आधा ना रह जाए। बस अब दूध उबल गया है तो इसमें ऐड कर देते हैं इलायची, थोड़े से काजू और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दूध थोड़ा और उबल गया तो इसमें ऐड कर देते हैं मावा और इसे अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध काफ़ी बॉईल हो चुका है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। तब हम इसमें ऐड कर देते हैं शक्कर। बस अब इस दूध को ठंडा होने देंगे। जब दूध ठंडा हो गया है तो इसे हैंड ब्लेंडर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर दूध ठंडा हो गया है तब इसे फ्रिज में रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे बाद दूध को फ्रिज में से निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे क्रीम और बादाम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर से एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास इस तरह कुल्फ़ी मोल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डिस्पोजेबल में भी जमा सकते हैं या किसी कंटेनर में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के मोल्ड्स में मैं कुल्फ़ी जमा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे मोल्ड्स तैयार हैं। अब इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे 10 से 12 घंटे के लिए। तो 8 से 10 घंटे के बाद ठंडी ठंडी बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनकर तैयार है। घर पर बनी हुई मलाई कुल्फ़ी की बात ही कुछ और है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।